थैंक यू। सो एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आज इस डिजिटल मंच पे। और आज के इस प्रोग्राम का नाम है संकल्प। जी हाँ, इस प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं तो आज इस प्रोग्राम को हमने बहुत ही खास आप लोगों के लिए डिजाइन किया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम सभी ने अपने अपने इस परफॉर्मेंस ईयर की और अपने अपने इस परफॉर्मेंस ईयर के फर्स्ट मंथ की सितंबर मंथ का एक शानदार आगाज किया है। और अपने उस जर्नी को हम बहुत ही एग्रेसिव तरीके से आगे लेके चल रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट समय अब आ चुका है, क्योंकि एक शानदार आगाज का एक बेहतरीन अंजाम देना बहुत जरूरी है। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने अपने अपने इस सितंबर मंथ के और अपने अपने इस परफॉर्मेंस ईयर के बहुत सारे बड़े बड़े गोल्स, एस्पिरेशंस आपने जरूर सेट कर दिए हों। अब यहां पे मेरी स्क्रीन पे आपको दो शब्द दिखाई दे रहे हैं। पहला है ड्रीम और दूसरा है गोल। सो दोनों में फर्क क्या है? सो बिलीव मी, दोनों में फर्क बहुत ही थिन लाइन सा फर्क है। ड्रीम की जब हम बात करते हैं तो ये वो चाहत है जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। लेकिन जब हम एक गोल की बात करते हैं तो हर एक ड्रीम के आगे जब एक डेडलाइन डल जाती है, एक डेट डल जाती है कि यस, ये ड्रीम मुझे इस दिन पाना है, तब तक मुझे अकम्प्लिश कर लेना है, तो वो बन जाता है आपका गोल। एंड बिलीव मी, आपके इस ड्रीम और इस गोल की जर्नी में यकीनन ये बहुत इंपॉर्टेंट पायदान अब आ चुका है, क्योंकि सितंबर का लास्ट वीक चल रहा है। एंड बिलीव मी, जब इस सितंबर की हम बात करते हैं तो सितंबर के इस शानदार अंजाम के लिए ऐसा नहीं है कि हमने सितंबर में ही तैयारी करी। और जब मैं तैयारी की बात करता हूं तो इसमें मैं आपकी और हमारी दोनों की बात कर रहा हूं। और इस सितंबर की तैयारी या फिर इस परफॉर्मेंस ईयर की बात करें तो इस सितंबर और इस परफॉर्मेंस ईयर की तैयारी बहुत पहले से चल रही है। साल 2019 में हमने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन आपके लिए ऐड करा था, या यूं कहूं कि बिजनेस को बिल्ड करने के डायमेंशन और डायरेक्शन को चेंज करने वाला एक सदी का बहुत बड़ा चेंज ऐड किया था, और उसका नाम था कोर प्लस। एंड उस कोर प्लस को इंप्लीमेंट करने के लिए, आप लोगों को रिसोर्सेज अवेलेबल कराने के लिए, सभी सर्विसेज अवेलेबल कराने के लिए हमने अपने डिजिटल मोड को भी काफी एक्सपैंड करा, अपनी वेबसाइट को रीलॉन्च किया, मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। और उस लॉन्च के साथ साथ बिजनेस में एक और बहुत बड़ा चेंज हम लेकर आए, न्यू एंट्री मॉडल, जिसने कोर प्लस को एक परफेक्ट पार्टनर का साथ दिया। क्योंकि जब हम कोर प्लस की बात करते हैं तो कोर प्लस की फिलॉसफी है कि कैसे आप या आपकी टीम में सभी लोग जो बिजनेस में शुरुआती दौर में हैं वो कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, अर्ली इंसेंटिव्स को कैसे अवेल कर सकते हैं, अर्ली सक्सेस को कैसे हासिल कर सकते हैं। सो न्यू एंट्री मॉडल ने वहां पे कॉम्प्लीमेंट किया। और इसके साथ साथ जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम डिजिटल मोड को एक्सपैंड कर रहे हैं, हमने वन नेशन वन डिलीवरी चार्ज के ऊपर फोकस किया। एंड साथ ही साथ जब हम डिजिटल होने की बात करते हैं, ज्योग्राफी एग्नोस्टिक बिजनेस की बात करते हैं, तो आज हमें बताते हुए बेहद खुशी होती है कि एक समय था, मार्च में जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, तब बहुत सारे लोगों ने, इनफैक्ट हम सभी ने ये सोचा था कि अब आगे क्या होगा। लेकिन कहते हैं ना कि हर एडवर्सिटी में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटी निकल आती है। सो इस एडवर्सिटी में भी एक डिजिटल नाम की एक अपॉर्चुनिटी निकल कर आई, जिसने बिलीव मी सरहदें नाम के शब्द को डिक्शनरी से ही एलिमिनेट कर दिया। और आज हम सब अपने अपने घर से बैठ करके, अपने अपने वर्चुअल प्लेटफॉर्म से बैठ करके ऑल ओवर इंडिया में अपने लोगों को ना केवल अपने बिजनेस के बारे में, ना केवल अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, बल्कि अपनी हर एक टीम की बिजनेस काउंसलिंग से लेकर के हर एक चीज को हम सेट कर पाते हैं। ये हमें मदद मिली डिजिटल एक्सपेंशन की वजह से। और आज इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे ये जो सदी के दो बड़े चेंज थे, चाहे हम न्यू एंट्री मॉडल की बात करें, चाहे हम कोर प्लस की बात करें, कैसे हमारे बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने में मदद करी। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू एंट्री मॉडल। सो न्यू एंट्री मॉडल में जो सबसे बड़ा चेंज बिजनेस में आया वो था बिजनेस के बिल्डिंग के बिहेवियर का चेंज। क्योंकि जब भी आपकी टीम में कोई नया व्यक्ति आता है, हमें नहीं पता होता है वो किस माइंडसेट के साथ।
सो कहीं ना कहीं ये बेहद जरूरी हो जाता है डिफरेंशिएट करना कि वाकई बिजनेस करने के लिए कौन इंटरेस्टेड है और कौन व्यक्ति आपके साथ एज ए कंज्यूमर ज्वाइन करना चाहता है। सो ये न्यू एंट्री मॉडल ने आपको हेल्प किया ये समझने के लिए, ये कैटेगराइज करने के लिए कि अगर कोई व्यक्ति आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है सो आप एज ए प्रेफर्ड कस्टमर उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है सो बिजनेस का मतलब होता है टर्नओवर, और बिना कस्टमर के टर्नओवर किसी भी बिजनेस में संभव नहीं है। तो इसीलिए इस न्यू एंट्री मॉडल में एक एंट्री क्राइटेरिया को इंट्रोड्यूस किया गया, और ये न्यू एंट्री मॉडल जो है बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे ही कोई व्यक्ति आपके बिजनेस में ज्वाइन करता है, ज्वाइनिंग से 90 डेज के अंदर मिनिमम 3 वेरीफाइड कस्टमर पे, जी हां मेरे शब्दों से गौर कीजिएगा, 1 नहीं 2 नहीं, मिनिमम 3 वेरीफाइड कस्टमर पे मिला करके 5,000 रुपए की परचेजिंग उनकी होनी चाहिए। और जैसे ये परचेजिंग कंप्लीट होती है उनको एक शानदार बिजनेस असेसमेंट के लिए एलिजिबल कर दिया जाता है। और ये बिजनेस असेसमेंट एमवे के द्वारा तो ऑर्गेनाइज किया ही जा रहा है, एक बहुत ही रिनोन संस्था केपीएमजी के साथ भी इसका टाई अप है, जहां पे उस व्यक्ति के नाम का जिसने बिजनेस को अभी अभी शुरुआत दौर में ज्वाइन किया है, उनके अपने नाम का एक सर्टिफिकेट मिलता है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट का एहसास दिलाता है, उनके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है। और जैसे ही वो अपना एंट्री क्राइटेरिया कंप्लीट कर देते हैं और ज्वाइनिंग से 7 दिन हो चुके हैं, सो वो अपने एडीआर से एडीएस की जर्नी की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और पूरे साल भर में हर एक व्यक्ति जिसने आपके बिजनेस को अभी भी ज्वाइन किया है, पहला एंट्री क्राइटेरिया वो कंप्लीट कर चुका है। साल भर के अंदर अंदर टोटल 10,000 रुपीज की परचेजिंग को मेंटेन करना है, जिसमें से 5,000 वो फर्स्ट 90 डेज के अपने एंट्री क्राइटेरिया में कर चुके हैं, रिमेनिंग 5,000 वो पूरे रेस्ट ऑफ द पीरियड में कर सकते हैं। पहला 5,000 ध्यान दीजिएगा, 3 वेरीफाइड कस्टमर पे होना चाहिए। रिमेनिंग 5,000 चाहे आप अपने नंबर पे करना चाहें या आप अपने कस्टमर के नंबर पे करना चाहें, आपकी चॉइस रहती है। सो ये छोटा सा चेंज है जो एक नए व्यक्ति को डे 1 से, मंथ 1 से एनकरेज करता है कि वो अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को आगे बढ़ा सके। और जो हमारे एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिन्होंने जून से पहले हमारे बिजनेस को ज्वाइन किया, जून तक हमारे बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था क्योंकि इंप्लीमेंट जुलाई से हुआ है, सो जो लोग 30 जून 2020 तक हमारे बिजनेस को ज्वाइन कर चुके हैं, उनको सिर्फ एक क्राइटेरिया ध्यान देना है, पूरे साल भर में 10,000 की परचेजिंग मेंटेन करनी है, जिसमें से मिनिमम 5,000 3 वेरीफाइड कस्टमर पे होनी चाहिए, रिमेनिंग 5,000 आप अपने या अपने कस्टमर के नंबर पे कर सकते हैं, चॉइस आपकी होगी। अब इस न्यू एंट्री मॉडल को जब हम कोर प्लस के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो कहते हैं, हिंदी में कहावत है ना कि सोने पे सुहागे का काम करता है। और एब्सोल्युटली ये न्यू एंट्री मॉडल को जब कोर प्लस का साथ मिलता है तो कोर प्लस आपके बिजनेस में पहले से ज्यादा जल्दी और लगातार रिवॉर्ड देने की बात करता है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, इसके पीछे कुछ आंकड़े भी हैं जो वाकई आपको ये विश्वास दिला देंगे कि जो मैं कह रहा हूं उसमें कितनी वास्तविकता है। क्योंकि अगर मैं कोर प्लस के अर्ली इंसेंटिव की बात करता हूं, पोटेंशियल की बात करता हूं, तो आप देख सकते हैं कोर प्लस के अर्ली 3 इंसेंटिव CSI, BFI एंड BBI की जब हम पावर की बात करते हैं तो कस्टमर सेल्स इंसेंटिव जो बनाया गया है 0 से 9% के लिए, यानी कि 1 PV से लेकर के 2399 PV तक जो लोग आपकी टीम में बिजनेस करते हैं अपने वेरीफाइड कस्टमर पे कस्टमर सेल्स इंसेंटिव अर्न कर सकते हैं। और इस पावर को, इस पोटेंशियल को आप और आपकी टीम में से बहुत सारे लोगों ने ना केवल जाना, ना केवल समझा, बल्कि अपने बिजनेस का हिस्सा बनाया और फरवरी से जुलाई के बीच में 21.3 करोड़ रुपए कस्टमर सेल्स इंसेंटिव से बांटे। अब सवाल यह है कि क्या यह लिमिट है? आंसर इज नो। स्काई इज द लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। जितना चाहे आप अपनी टीम में लोगों को एनकरेज करके कस्टमर सेल्स इंसेंटिव का बेनिफिट दिला सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप और आपकी टीम में अर्ली सक्सेस आती है, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव के नंबर बढ़ते हैं, आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल ऑफ कैटेगरी में लेके जाते हैं, जो कि है डिफरेंशियल अर्निंग रेंज, जहां पे आप ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव को अर्न करते हैं। एंड ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव आपको 3.41 करोड़ रुपए आप या आपकी टीम ने फेब से जुलाई के बीच में दिला चुका है। एंड जैसे जैसे आप CSI एंड BFI के नंबर्स पे फोकस करते हैं, आप नेक्स्ट लेवल ऑफ इंसेंटिव की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव, जहां से इंसेंटिव ही नहीं, रिकॉग्निशन का सिलसिला भी चालू हो
जाता है, ग्लोबल रिकॉग्निशन का सिलसिला चालू हो जाता है, आप एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किए जाते हैं। और वहां पर भी अगर मैं इंसेंटिव की बात करूं 2.84 करोड़। एंड बिलीव मी, ये अभी परफॉर्मेंस बोनस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सीएसआई, बीएफआई, बीबीआई अमाउंट की बात कर रहा हूं, जो कोर प्लस के एडिशनल इंसेंटिव है परफॉर्मेंस बोनस के अलावा। तो ऑलमोस्ट 27 करोड़ रुपया बांटा गया। एंड आई एम श्योर इस नंबर को देखने के बाद, समझने के बाद, आपने भी अपने गोल इस मंथ के लिए जो ऑलरेडी इन लाइन है उसमें और ज्यादा आपने प्लानिंग करना शुरू कर दिया होगा। आज के सेशन के खत्म होते होते वो और ज्यादा पुख्ता हो जाएगी, क्योंकि हम कुछ ऐसे पहलू आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो वाकई आपको इन इंसेंटिव को और बेहतरीन तरीके से अपनी टीम में लेके जाने में मदद करेंगे। बट आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि सीएसआई किसके लिए काम करता है, क्योंकि अभी भी इस कॉल में हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बिजनेस को अभी अभी शुरू किया होगा। तो आइए सीएसआई की पावर को समझते हैं, सिंपल शब्दों में समझते हैं कि अगर आप चाह लें तो आपकी टीम में 0 से 9%, मतलब एक पीवी से लेके 2399 पीवी तक जितने भी लोग हैं, किसी के भी बैंक अकाउंट में खाली अमाउंट नहीं, कुछ ना कुछ और अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट जाने की प्लानिंग ही नहीं, आप एग्जीक्यूशन भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीएसआई। क्योंकि आज अगर मैं सीएसआई के आंकड़ों को लिंक करूं आज की जरूरत के हिसाब से, आज की जरूरत क्या है लोगों की? इम्यूनिटी आज लोगों की सबसे बड़ी जरूरत है, हाइजीन आज लोगों की सबसे बड़ी जरूरत है, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आज लोगों की सबसे बड़ी जरूरत है। और इन तीनों जरूरतों को अगर आप क्यूमुलेट करते हैं तो आज आपके पास पावर है 100 रुपए से लेके 60,000 रुपए तक का प्रोडक्ट आज आपके पास अवेलेबल है। न्यूट्रिशन एंड वेलनेस में आप डील करते हैं, होम केयर रेंज में आप डील करते हैं, पर्सनल केयर में आप डील करते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल में आप डील करते हैं, एयर प्यूरिफिकेशन में आप डील करते हैं। हर एक फैमिली की बेसिक नीड को केयर करते हुए प्रोडक्ट आप शेयर कर सकते हैं, उन जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। अब जरा सोच के देखिए, तुलसी, अश्वगंधा, नेचुरल सी, ब्राह्मी, परस्यू, ये ऐसे हाइजीन के बंडल हैं जो 20 से 25, 30 पीवी की रेंज में आते हैं और कितनी फैमिलीज में दिए जा सकते हैं। अगर आप 2 फैमिली में भी रेकमेंड करते हैं, 50 पॉइंट का बिजनेस कस्टमर सेल्स इंसेंटिव के जरिए जनरेट करते हैं, 14% यानी कि सीएसआई और ट्रेड डिस्काउंट मिलाकर के 14% का फ्लैट आप अमाउंट पे कैलकुलेशन करके 700 रुपए अर्न कर सकते हैं। तो साधारण शब्दों में अगर आप सीएसआई के माध्यम से 100 रुपए का बिजनेस करते हैं तो 14% के हिसाब से आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कितने लोग आप या आपकी टीम में, आपके नेबर, आपके रिलेटिव, आपके एक्विंटेंस में हैं जहां पर ये सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, ये वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट आप उनको दिला सकते हैं और सीएसआई का बेनिफिट भी उनको दिला सकते हैं। और यही नहीं, आप में से बहुत सारे लोगों का पर्सनल एंड सोशल सर्कल बहुत अच्छा होगा। आप वेट मैनेजमेंट रेंज पे काम कर सकते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल में कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर मिनी पे काम कर सकते हैं, जो नीड ऑफ द आर है। और जब आप इस नीड ऑफ द आर रेंज पे काम करते हैं, हाई एंड रेंज पे फोकस करते हैं, तो आप पर्सनल सर्कल से, अपने सोशल सर्कल से ऑलमोस्ट 600 पॉइंट के बिजनेस पे 8,400 रुपए, साल का 1 लाख रुपए तक आप कमा सकते हैं। एंड बिलीव मी, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ अर्ली इंसेंटिव के पहले इंसेंटिव की बात करी है जो रिटेलिंग के बिहेवियर को शोकेस करता है। अब जब आप अपनी टीम में इस रिटेलिंग के बिहेवियर को सभी लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि कोई भी टीम मेंबर आपका बिना इंसेंटिव के अपना मंथ क्लोज नहीं करेगा, उनकी रिटेलिंग स्किल्स पे आप फोकस करते हैं, उनकी सेलिंग स्किल्स पे आप फोकस करते हैं, प्रोडक्ट नॉलेज के साथ एनहांस करते हैं। और आज तो डिजिटल मंच पे एम्पे हर दिन अलग अलग टाइमिंग पे, अलग अलग कैटेगरी पे इतनी प्रोडक्ट ट्रेनिंग अरेंज कराता है कि आप या आपकी टीम के जितने भी लोग हैं वो सभी लोग किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी प्रोडक्ट ट्रेनिंग का हिस्सा बन करके अपनी नॉलेज को, अपने स्किल सेट को एनहांस कर सकते हैं। और यही नॉलेज का और स्किल का एनहांसमेंट, सीएसआई का बेटर इस्तेमाल अपनी टीम में आपको लेके जाता है नेक्स्ट लेवल ऑफ इंसेंटिव पे, जो आपको डिफरेंशियल अर्निंग रेंज में एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिलाने में मदद करता है। और वो है आपका ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव, जो 5 नहीं 10 नहीं पूरे 15% आपके मंथली बोनस में एड ऑन करने का काम करता है। एक 12 मंथ की कंसिस्टेंट इनकम का ऑप्शन आपको मिलता है विद द हेल्प ऑफ ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव।
क्या आपका फर्स्ट मंथ हो सकता है सितंबर? आप में से कुछ लोगों की कंसिस्टेंसी भी चल रही है, तो क्या आपका कंसिस्टेंट मंथ हो सकता है? एंश्योर करने की जरूरत है कि आप या आपकी टीम में कितने लोग इस मंथ अपना ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव कंप्लीट कर रहे हैं। एंड बिलीव मी, अभी जैसे मैंने आपको बताया था ना कि न्यू एंट्री मॉडल और कोर प्लस का कॉम्बिनेशन एक परफेक्ट पार्टनर है एक दूसरे के लिए। इसी तरीके से जब आपके बिजनेस में कोर प्लस की पावर मिलती है, स्ट्रक्चर की पावर मिलती है, तो क्या अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं। यहां मैं आपको एक स्क्रीन और एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहता हूं। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, मिस्टर ए का एग्जाम्पल, जिनके बिजनेस में 1900 पॉइंट्स का बिजनेस हुआ, 9% का परफॉर्मेंस लेवल अचीव किया, सीएसआई भी मिला, बीएफआई भी मिला, इनकम हुई 4852 रुपए। इट्स अ गुड इनकम, इट्स नॉट अ बैड इनकम। लेकिन इन्होंने अगर बिजनेस में देखें तो एक ये जगह पे अपने बिजनेस को बिल्ड करने मिस कर गए, और वो था पावर ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि जो कि कोर प्लस की फिलॉसफी है। सो मिस्टर बी ने इस चीज का ख्याल रखा और ना केवल अपनी रिटेलिंग पे फोकस किया, अपने कस्टमर सेल्स इंसेंटिव पे फोकस किया, अपनी टीम में भी सभी लोगों को एनकरेज करा सीएसआई का हिस्सा बनने के लिए। एंड लुक एट द डिफरेंस इन द इनकम। वही 1900 पीवी का बिजनेस, वही सीएसआई का परसेंटेज कैलकुलेशन, वही बीएफआई का परसेंटेज कैलकुलेशन, 4852 से बढ़ के 11200। सो नाउ चॉइस इज योर्स कि आप कोर प्लस के साथ, अपने अर्ली इंसेंटिव्स के साथ, न्यू एंट्री मॉडल के साथ, एक्टिवेशन के साथ, रिपीट बाइंग के साथ कैसे अपनी इनकम में इजाफा कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप अपनी टीम में सीएसआई एंड बीएफआई के नंबर्स इंक्रीज करेंगे, आप अगले लेवल की तैयारी करते हैं, जो कि इंसेंटिव तो दिलाता ही दिलाता है, 20% इंसेंटिव तो दिलाता ही दिलाता है, साथ ही साथ आपको और भी अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स देने में आपकी मदद करता है। और बीबीआई की जब हम बात करते हैं, यानी कि ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव की बात करते हैं, 15% एंड अबव का बिजनेस, मिनिमम 3 टीम का स्ट्रक्चर और हर टीम में मिनिमम 600 पॉइंट्स, ये क्राइटेरिया है ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव का। आप में से बहुत सारे लोग ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव को मंथली ट्रैक कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों का फर्स्ट मंथ हो सकता है। सो मेक श्योर कि क्या आप अपने बिजनेस में ये जो पावर ऑफ स्ट्रक्चर है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कि यहां पर भी मिस्टर ए ने 15% का वॉल्यूम तो किया और इनकम आई 31,914 रुपए, जो कि बहुत अच्छी इनकम है, डिसेंट इनकम है। लेकिन वहीं पे मिस्टर बी ने अपने कोर प्लस की फिलॉसफी को कनेक्ट किया, अर्ली इंसेंटिव को एनकरेज करा टीम में, सीएसआई पे फोकस किया, रिपीट बाइंग पे फोकस किया, एडीआर के एक्टिवेशन पे फोकस किया, और इनकम 41,000 रुपए। और यही नहीं, जैसा मैंने आपको बताया था, ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव पैसे के साथ साथ ग्लोबल रिकग्निशन भी आपके लिए लेकर आता है। स्पेशल ब्रॉन्ज फोरम में आपको डिजिटली इनवाइट किया जाता है, जहां पे इंडिया मैनेजमेंट के साथ साथ ग्लोबल मैनेजमेंट आपको रिकग्नाइज करती है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आपके उस शो को होस्ट करते हैं और बहुत ही एक्साइटिंग मंच माहौल रहता है। एक सर्टिफिकेट, एक ब्रॉन्ज पिन भी आपको मिलती है उन सब लोगों को जो फर्स्ट टाइम अपना 15% एंड फर्स्ट टाइम अपना ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव क्वालिफाई करते हैं। सो मेक श्योर, क्या ये सितंबर मंथ आपका फर्स्ट ब्रॉन्ज मंथ हो सकता है? क्या आप इस ग्रैंड रिकग्निशन के लिए तैयार हैं? क्योंकि आप में से जितने लोग फर्स्ट मंथ अपना ब्रॉन्ज सितंबर क्वालिफाई कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर और प्लानिंग इन द कमिंग मंथ्स, डेफिनेटली आप इस साल अपने आप को लेकर के जाने वाले हैं और एंट्री दर्ज कराने वाले हैं लीडरशिप इंसेंटिव की तरह। और लीडरशिप इंसेंटिव की जब मैं बात करता हूं तो ये शुरुआत होती है 21% लेवल से। एक टाइम था जब एनुअल इंसेंटिव प्लैटिनम लेवल से बिलो नहीं आते थे, लेकिन आज आपके पास मौका है, एक क्वालिफाइंग मंथ इन द एंटायर ईयर भी आपको एनुअल इंसेंटिव में पार्टिसिपेट करा सकता है। इनफैक्ट हर एक क्वालिफाइंग मंथ, एक मंथ हो चाहे 2 मंथ हो, हर एक क्वालिफाइंग मंथ आपको लीडरशिप इंसेंटिव में पार्टिसिपेट कराता है। और लुक एट द इनकम विद द हेल्प ऑफ कोर प्लान एंड कोर प्लस ही ये संभव हो पाया कि आज हम 21% के लेवल पे 1,08,800 रुपए की बात कर रहे हैं। और यही नहीं, इसके साथ साथ तो अभी लीडरशिप इंसेंटिव तो आना बाकी है, जो कि आपकी कोर प्लान की इनकम का
10% से लेके 40% तक हो सकता है। तो सवाल ये है कि क्या ये आपके इस मंथ के, इस एनुअल परफॉर्मेंस ईयर के गोल प्लान का हिस्सा है? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि विजय, आपने अभी 10,000 पीवी की बात कर दी, 1,00,000 रुपए की बात कर दी, लेकिन हमारा बिजनेस तो अभी 300 पॉइंट्स का है, हमारा बिजनेस तो अभी 6% लेवल का है, हमारा बिजनेस तो शायद अभी 9% लेवल का है। डोंट वरी एट ऑल। अगर आप इस स्क्रीन को गौर से देखें, सो ये हमने एक स्ट्रक्चर आपके सामने रखा है जिसपे ना तो कोई नाम है, ना ही कोई चेहरा है, क्योंकि हमें पता है आप में से बहुत सारे लोगों का हो सकता है। फर्क क्या है? इस पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ एक चीज डिसाइड करी, गोल के आगे डेट लिखी, अपने ड्रीम के आगे डेट लिखी, और ये इंश्योर करा कि पहला बीएफआई मंथ कौन सा होगा, उस मंथ के बाद कितनी नई ज्वाइनिंग्स होंगी, जो नई ज्वाइनिंग होंगी उनमें कितने एडीआर एक्टिवेट होंगे, ज्वाइनिंग के 7 डेज में ही वो अपनी स्पॉन्सरिंग राइट को भी हासिल कर लेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उन्होंने रिपीट बाइंग को कॉन्सेंट्रेट किया, कस्टमर रिटेलिंग पे फोकस किया, अपनी टीम में सीएसआई को एनकरेज करा, और अपने बिजनेस के छठे मंथ में जो प्लानिंग स्टार्ट करी, वहां से छठे मंथ में बीबीआई को अर्न किया, एंड स्लोली ग्रेजुअली अपने नंबर्स पे काम करते हुए, ज्वाइनिंग पे काम करते हुए, एक्टिवेशन पे काम करते हुए, अपनी रिटेलिंग को एनहांस करते हुए अपने 11th मंथ और 12th मंथ को अपना क्वालिफाइंग मंथ बनाया। सिल्वर प्रोड्यूसर लेवल पे अगर आप एनुअल इस पर्सन का इनकम स्ट्रक्चर देखें तो 44,615 रुपए, इन टोटलिटी 5,35,391 रुपए। Isn't it exciting? Answer is yes. ये आपका हो सकता है, ये इनकम आपकी हो सकती है, बस बिलीव करने की जरूरत है, प्लान करने की जरूरत है, क्योंकि एमवे अपनी इनकम के लिए ही नहीं जाना जाता, एमवे अपने कैश और नॉन कैश दोनों रिवॉर्ड्स के लिए जाना जाता है। और इस साल के अगर मैं एनुअल प्लान्स में आप में से जो लोगों ने अपनी जर्नी प्लैटिनम के लिए डिजाइन करी है, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग अपना फर्स्ट मंथ क्वालिफाई कर रहे होंगे प्लैटिनम क्वालिफिकेशन का। इन टोटलिटी विद द हेल्प ऑफ बीएफआई एंड बीबीआई 9,35,000 रुपए आपका इंतजार कर रहा है। और यही नहीं, आप में से बहुत सारे लोगों ने प्लैटिनम ही नहीं, फाउंडर प्लैटिनम की जर्नी इस साल प्लान की है। सो 15,35,000 रुपए आपका इंतजार कर रहा है, जिसमें कोर प्लान की इनकम है, कोर प्लस की इनकम है, पीजीजीआई भी है, टीटीसीआई भी है, सब कुछ मिला करके 15 लाख रुपए आपका इंतजार कर रहा है एज ए ब्रांड न्यू फाउंडर प्लान। एंड आप में से जो लोग इस साल अपनी प्लैटिनम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करेंगे उस एक्साइटिंग इनकम के साथ, उनको मौका मिलेगा एक शानदार एक्सपीरियंस करने का प्लैटिनम फोरम में, जो कि होने वाला है इस साल फुकेट में। एंड बिलीव मी, जैसा मैंने आपको बताया था कि हर एक मंथ में इनकम बढ़ रही है, इसी तरीके से एनपीएफ में भी मौका है। अगर आप 6 मंथ्स के साथ क्वालिफाई करते हैं तो आपको 2 नाइट का स्टे मिलता है फुकेट में, लेकिन अगर आप 9 मंथ्स के साथ क्वालिफाई करते हैं तो एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट को 1 नाइट एक्स्ट्रा एंजॉय करने का मौका मिलता है फुकेट में। अब जब 9 मंथ कर लिए तो 9 भी थोड़ा सा समझ में नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे लोग इस नंबर को डिफरेंट एंगल से देखते हैं। तो 9 कर लिया तो व्हाट अबाउट 12? सो 12 महीने की यदि कंसिस्टेंसी होती है तो आप फुकेट में तो 1 नाइट एक्स्ट्रा एंजॉय करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ फाउंडर प्लैटिनम टैग के साथ आप जाएंगे अंतालिया के हमारे एमवे लीडरशिप बिजनेस सेमिनार में, और यहां पर भी आपको 1 नाइट एक्स्ट्रा एंजॉय करने का मौका मिलेगा। सो बिलीव मी, एक शानदार जर्नी आप सबका इंतजार कर रही है। ढेरों ढेर कैश रिवॉर्ड हैं, ढेरों ढेर नॉन कैश अवार्ड्स हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, और जब मैं हमारे की बात करता हूं सो बिलीव मी, हमारे में हम भी आते हैं, एमवे इंडिया भी आता है, और आपके अपलाइन लीडर्स भी आते हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, आपकी सफलता हमारा एकमात्र लक्ष्य है। और जब मैं आपकी सफलता की बात करता हूं सो बिलीव मी, अभी तक हमने जाना, हमने कोर प्लस के इंसेंटिव्स के बारे में जाना, हमने प्लैटिनम के बारे में जाना, फाउंडर प्लैटिनम की पोटेंशियल के बारे में जाना, सीएसआई की पावर के बारे में जाना, बीएफआई की पावर के बारे में जाना, बीबीआई की पावर के बारे में जाना। अब मौका है
इस प्रोग्राम के सेकेंड फेज में जाने का, जहां पे मेरे कलीग मिस्टर नितिन श्रीवास्तव आपके साथ शेयर करेंगे कि ये इंसेंटिव्स, ये रिवॉर्ड्स और ये जो शानदार आगाज हुआ है हमारा सितंबर का, इसके अब 26 से 30 की जर्नी में कैसे हम अपने बिजनेस एक्टिविटीज में किन किन पहलुओं पे फोकस करके अपने उन गोल्स को अंजाम दे सकते हैं और अपने सितंबर को सुपर सितंबर बना सकते हैं। सो चलिए इस जर्नी को आगे लेके चलते हैं। सो नितिन, ओवर टू यू। थैंक्स विजय। एम आई ऑडिबल? यस नितिन, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू विजय, थैंक यू एंड विजय थैंक यू सो मच। और मैं आपके उत्साह को देख रहा था और मुझे पता है कि हम लोग भी एज ए टीम जब एक ट्रू पार्टनरशिप की बात करते हैं तो हम लोग का भी जो एक्साइटमेंट लेवल है दोस्तों, आपके गोल्स, आपकी टीम के गोल्स को अचीव कराने के लिए, वो भी बिल्कुल अपने हाईएस्ट लेवल पे है, बिल्कुल पीक पे है। और मुझे पता है कि अभी आपने रिसेंटली जो ये इनकम देखी फाउंडर प्लैटिनम की, और सबसे जो खास बात थी कि फाउंडेशन लेवल पे जो CSI, BFI और BBI को यूज करके अपनी टीम के अंदर प्रमोट करके जो एक एक्साइटिंग इनकम हम बिजनेस के शुरुआती दौर में जनरेट कर सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि वो इनकम आपकी टीम के लिए बहुत 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 मोटिवेटिंग होती है। और सारे नए लोग जो बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, उनके उत्साह और उनके एमवे बिजनेस के प्रति जो ट्रस्ट है, उसको बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होती है। और अभी आपसे विजय ने बात करी और मैं सुन रहा था बहुत ध्यान से बैकग्राउंड में कि उन्होंने आपसे बात करी हमारे आने वाले न्यू प्लैटिनम फोरम के बारे में, जो कि फुकेट में जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने आपसे बात करी हमारा जो एमवे बिजनेस लीडरशिप सेमिनार है, जो कि अंटालिया में जाने वाला है। और मुझे पूरा यकीन है दोस्तों कि जब हम अपनी रिकॉग्निशन, जब हम अपने ट्रिप्स की बात करते हैं, ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन रीजन होता है, ये एक बहुत बड़ा मैं बोलूंगा कि मोटिव होता है कई सारे लोगों के लिए, लीडर्स के लिए बिजनेस को बिल्ड करने का, अपार्ट फ्रॉम इनकम जो आपको मिलती है। तो चलिए दोस्तों इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। और मेरे दिमाग में अभी एक आइडिया आया कि क्यों ना वो जो एक्साइटिंग ट्रिप्स की हम बात कर रहे थे, जो एक एक्साइटिंग डेस्टिनेशन फुकेट और अंटालिया को हमने विजय के माध्यम से, उसके क्राइटेरिया के माध्यम से आपके सामने रखा, क्यों ना उसकी एक झलक, उसकी एक बानगी हम एक छोटे से वीडियो के माध्यम से देखें। और मुझे पूरा यकीन है कि उस वीडियो को देख के आपका जो यकीन है, आपका जो डिसीजन है इस साल अपनी क्वालिफिकेशन, अपने गोल्स को अकम्प्लिश करने का, वो कई गुना बढ़ने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा वीडियो देखते हैं फुकेट का और उसके बाद अंटालिया का। तो दोस्तों ये एक झलक थी हमारे न्यू प्लैटिनम फोरम जो कि फुकेट में जाने वाला है। और अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं एक बहुत ही ब्यूटीफुल झलक हमारे अगले डेस्टिनेशन, जो कि एमवे लीडरशिप सेमिनार है और जो कि है अंटालिया। सो हियर कम्स द वीडियो ऑफ अंटालिया।
वाओ, वंडरफुल। और मुझे पूरा यकीन है कि ये दोनों वीडियोस एंड एक्साइटिंग डेस्टिनेशंस को देख के आप में से कई लोगों का जो ड्रीम है इसको क्वालिफाई करने का, इन क्राइटेरियाज को क्वालिफाई करने का जो डिसीजन है वो और ज्यादा स्ट्रांग हुआ होगा। और अभी जो आपके एड्रेनलिन लेवल है, अभी जो आपके एक्साइटमेंट का लेवल है, जो पारा है, वो बिल्कुल अपने हाईएस्ट लेवल पे होगा। बट जैसा कि मुझे बात कर रहे थे शुरुआत में कि हमने बहुत अच्छे से शुरू किया है अपने इस मंथ की जर्नी को, अपने इस साल को, जो कि सितंबर ऑलरेडी शुरू हो चुका है और 25-26 दिन ऑलरेडी निकल चुके हैं। बट देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो हमने एक एडवांटेज लिया है, ये जो हमने एक ग्रेट स्टार्ट करा है, उसको फिनिश लाइन तक ले जाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जब हम एक रेस में भाग रहे होते हैं तो आपने दौड़ में शुरुआत कितनी तेजी से करी है वो मैटर तो करता है, बट आप अपनी फिनिशिंग लाइन तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप सारे लोग रेडी हैं अपने गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए, अपनी अपनी फिनिशिंग लाइंस को टच करने के लिए। और उसके लिए डेफिनेटली ये जो हमारे पास बचे हुए 4 दिन है, आज को मिला के अगर मैं 5 दिन की बात करूं तो कई सारी चीजें हैं, कई एस्पेक्ट्स हैं जो मैं अभी आपसे अगले कुछ मिनट्स में बात करूंगा। अगर हम उन पे फोकस करें तो डेफिनेटली, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि जो रेस हमने स्टार्ट करी थी 1 सितंबर 2020 से, उसको हम 30 तारीख तक अकम्प्लिश करेंगे और अपने अपने जो गोल पोस्ट है वहां तक पहुंचेंगे, अपनी जो फिनिशिंग लाइन तक है वहां तक पहुंचेंगे। मगर अगर मैं इस जर्नी की बात करता हूं, अगर मैं एक एमवे बिजनेस को एज ए जर्नी की तरीके से देखता हूं और एक नए एडीआर जो बिजनेस में ज्वाइन करता है वो धीरे धीरे ग्रो करता है, अपने स्ट्रक्चर को डेवलप करता है, प्रोडक्ट्स को वो सीख रहा होता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को प्रेजेंट करना वो सीख रहा होता है, और उसकी ये जो जर्नी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है उसके अपलाइन का, जो कि एक कोच के तरीके से, एक टीचर के तरीके से, एक एडवाइजर के तरीके से उसके साथ में काम कर रहा होता है। तो दोस्तों, बहुत ही जरूरी है कि जब आप एक नए पर्सन को, एक नए एडीआर को ज्वाइन करवाते हैं तो उसकी हैंड होल्डिंग जरूर करें। और जब मैं यहाँ पे हैंड होल्डिंग की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे कहने का मतलब, हैंड होल्डिंग का मतलब क्या है? सो हैंड होल्डिंग का मतलब है दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपने नए एडीआर को सक्सेसफुली आगे तक ले जाने के लिए? क्या आप रेडी हैं उसकी टीम के साथ काम करने के लिए? क्या आप तैयार हैं उसको बिजनेस से जुड़ी जो बारीकियां हैं उसको गाइड करने के लिए? क्या आप तैयार हैं दोस्तों कि उसको जो प्रोडक्ट के एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में आप रेडी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो दोस्तों, हैंड होल्डिंग की जब मैं बात करता हूं तो चलिए थोड़ा सा इसको और हम समझते हैं आगे की स्लाइड्स के माध्यम से कि हैंड होल्डिंग का मतलब और क्या है। और जब मैं सपोर्ट करने की, सिखाने की, पार्टनरशिप की बात करता हूं तो कौन से वो एस्पेक्ट्स हैं जिस पे आपको एज ए अपलाइन ध्यान देना, फोकस करना बहुत जरूरी है अपने हर डाउनलाइन के साथ, अपने हर टीम मेंबर के साथ। तो देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब एक नया पर्सन एज ए एडीआर इस जर्नी को ज्वाइन करता है, एमवे बिजनेस को बिल्ड करने का डिसीजन लेता है, तो उसके अंदर बड़ा एक्साइटमेंट होता है, उसके अंदर बड़े ड्रीम्स होते हैं, बड़ी सारी चाहते होती हैं जिसको वो अचीव करना चाहता है, जिसको वो, मैं बोलूंगा कि जो ख्वाहिशें होती हैं, चाहे वो फाइनेंसेस को लेके हो, चाहे ट्रिप्स को लेके हो, चाहे अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने के बारे में हो, वो सारी चीजों को वो अकम्प्लिश करना चाहता है। बट क्या उसके दिमाग में एक जो वे फॉरवर्ड है वो फिक्स होता है? क्या उसके दिमाग में जो एक शॉर्ट टर्म, एक मिड टर्म, एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए वो होता है? क्या उसको पता होता है कि मुझे आज से 6 महीने बाद अगर एक सर्टेन लेवल पे क्वालिफाई करना है तो उसके लिए मुझे कौन से स्पेसिफिक कदम उठाने पड़ेंगे? तो दोस्तों, बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आप सब भली भांति बखूबी जानते हैं कि ये गोल का होना, एक लक्ष्य का होना बहुत जरूरी होता है। और दोस्तों, यहां पे बात मैं सिर्फ और सिर्फ गोल की नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा कि वो एक स्मार्ट गोल होना चाहिए। और जब मैं यहाँ पे आपसे स्मार्ट गोल का डिस्कशन कर रहा हूं दोस्तों, तो यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि स्मार्ट गोल का मतलब है एक ऐसा गोल जो बहुत स्पेसिफिक हो, एक ऐसा गोल हो जिसको कि मेजर किया जा सके। और जब मैं स्पेसिफिक और मेजरेबल की बात करता हूं, एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि एक नया एडीआर है, आपकी टीम में थोड़े दिन पहले अभी ज्वाइन किया है, उसकी टीम में हो सकता है 2 लोग हों, 4 लोग हों या 5 लोग हों, और वो बिजनेस को धीरे धीरे करना सीख रहा है।
और वो आप और वो आपका जो एडीआर है, आप लोग डिस्कशन टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं और अगले जो गोल है उसको बनाने की तैयारी कर रहे हैं, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। और आपने उससे पूछा कि आपका सितंबर का गोल क्या है, और उधर से जवाब आता है कि मुझे अपने बिजनेस को सितंबर में बहुत बड़ा बनाना है, मुझे सितंबर में ग्रो करना है बिजनेस को, मुझे सितंबर में फट्टे चक देने हैं। नाउ अब बिजनेस को ग्रो करना, फट्टे चक देना, बड़ा बनाना, ये बहुत ही मैं बोलूंगा सब्जेक्टिव चीजें हैं, बिकॉज इसके अंदर नंबर्स शामिल नहीं है। इन गोल्स में स्पेसिफिक्स की कमी है। बट अगर आप उससे ये कहें कि आपका इस महीने का गोल है कि आपको कम से कम इस महीने 300 पीवी की रिटेलिंग करनी है 10 फैमिली के साथ कांटेक्ट करके, आपको इस महीने कम से कम 4 एडीआर को ज्वाइन करवाना है, आपको इस महीने अपना जो लेवल है वो 6% पे ले जाके अच्छी 8,000 प्लस की इनकम जनरेट करनी है सीएसआई, ट्रेड डिस्काउंट और परफॉर्मेंस इंसेंटिव के माध्यम से। तो दोस्तों, जब हम किसी चीज में नंबर्स को शामिल करते हैं तब जाके वो गोल जो होता है स्पेसिफिक होता है। और अनलेस एंड अनटिल वो गोल स्पेसिफिक नहीं है तो उसकी जो प्रोग्रेस है मंथ के दौरान और मंथ के बाद उसको मेजर नहीं किया जा सकता है। सो मैं बहुत ही सिंपल एडवाइस करूंगा आप सबको कि चाहे वो आप अपने लिए गोल बनाएं या अपने टीम मेंबर के साथ जब आप गोल डिस्कशन के लिए बैठें तो प्लीज उस गोल को स्पेसिफिक बनाइए और मेजरेबल होना चाहिए, और एक ऐसा गोल होना चाहिए जिसको अचीव किया जा सके। एक ऐसा गोल नहीं होना चाहिए जो आपकी रियलिस्टिकली पॉसिबल ना हो। इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है, बट यस वो गोल उस पर्सन के लिए रेलेवेंट होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, एंड सबसे महत्वपूर्ण वो गोल टाइम बाउंड होना चाहिए। कितने दिन के अंदर इस गोल को अकम्प्लिश करना है। जब तक गोल के साथ नंबर्स और टाइम नहीं जुड़ता है तो मैं एक ही चीज कहता हूं दोस्तों, वो गोल नहीं है, वो एक स्ट्रॉन्ग इंटेंट हो सकता है, वो आपकी इच्छा हो सकती है, वो एक नियत हो सकती है, वो एक ड्रीम हो सकता है, बट गोल तभी होगा जब वो स्पेसिफिक होगा और टाइम बाउंड होगा। और देखिए दोस्तों, जब स्पेसिफिक और टाइम बाउंड गोल जो आपने ऑलरेडी बना लिया है अपने लिए, अपने टीम मेंबर्स के लिए स्मार्ट गोल सेट हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है उसको अचीव करने के लिए टाइम बाउंड और स्मार्ट एक्शंस का होना भी बहुत जरूरी है, जिसके बारे में मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा। दूसरी चीज, जो दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है जहां पे आपको जरूरत होती है हैंड होल्ड करने की एक नए एडीआर को, वो है प्रोडक्ट नॉलेज। मैं फिर से एक चीज दोहराता हूं, मैं बार बार अपने कन्वर्सेशन में लोगों से जब बात करता हूं कहता हूं, और ये कहता हूं कि ये बिजनेस है प्रोडक्ट्स का और पीपल का, ये बिजनेस है टर्नओवर का। कोई भी बिजनेस, भले वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो या वो एमवे बिजनेस हो, कोई भी दुनिया में जो बिजनेस होता है, छोटा बड़ा, ट्रेडिशनल, डायरेक्ट सेलिंग, आपको रिवॉर्ड कितने मिलेंगे, आपका रिकॉग्निशन कैसा होगा, वो इसी बात पे डिपेंड करेगा कि आपने टर्नओवर कितना बड़ा जनरेट किया है। और टर्नओवर को जनरेट करने के लिए प्रोडक्ट का सेल होना बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट का रिटेल होना बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट का यूजेज बढ़ना बहुत जरूरी है, आपकी टीम के अंदर प्रोडक्ट के रिपीट बायर्स, रिपीट यूजर होना बड़ा जरूरी है। और दोस्तों, ये चीज तभी पॉसिबल होगी जब आप अपने हर नए टीम मेंबर को अच्छे से शुरुआत से ही प्रोडक्ट नॉलेज की तरफ लेके जाएंगे। और दोस्तों, प्रोडक्ट नॉलेज के लिए जैसा कि विजय बात कर रहे थे कि इस एडवर्स सिचुएशन ने हमें कितना बढ़िया एडवांटेज दिया है डिजिटल के तौर पे, डिजिटल फोरम्स प्लेटफॉर्म के तौर पे, कि हमारी आईएलएस टीम है, हमारी मार्केटिंग टीम है, जो रोज कुछ ना कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम, मार्केटिंग इनिशिएटिव, प्रोडक्ट्स को लेके, ब्रांड्स को लेके, कैटेगरीज को लेके आप सबके समक्ष लेके आती है। आपके पास वो मैसेजेस आते होंगे आपके अकाउंट मैनेजर की तरफ से, आपके ट्रेनिंग जो हमारे कलीग्स हैं, हमारे जो मार्केटिंग कलीग्स हैं उनकी तरफ से। बट इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है यहाँ पे, कि क्या उस मैसेज को आप सिर्फ फॉरवर्ड कर देते हैं, या आप अपने नए पर्सन को फॉरवर्ड करने के बाद फोन भी करते हैं कि दोस्त, कल ये न्यूट्रलाइट का सेशन शाम को 7 बजे होने वाला है, आप इसको ज्वाइन करिए, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट्स को जानने में।
परसों शाम को डॉक्टर गौहर का एक सेशन होने वाला है जो आपको बताएंगे कि हमारे जो न्यूट्रीलाइट ट्रेडिशनल हर्ब्स जो रेंज है कैसे वो इम्यूनिटी को बिल्डअप कर सकती है। सो मैं एक ही चीज बोलूंगा, एज अ रिस्पॉन्सिबल कोच, एज ए सक्सेसफुल अपलाइन, एज अ रिस्पॉन्सिबल अपलाइन, आपका काम मैसेज फॉरवर्ड करना तो है, बट उसके बाद लोगों को एनकरेज करने का भी है और इंश्योर करने का भी है कि ये जो इनिशिएटिव्स आपके द्वारा या कंपनी के द्वारा लिए जा रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें और प्रोडक्ट नॉलेज का फायदा उठा सकें। बिकॉज जब तक प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होगी तब तक हम प्रोडक्ट को रिटेल नहीं कर सकते हैं, और जब तक रिटेल नहीं करेंगे तब तक ना CSI आएगा, ना ही हमारी टीम में BFI के नंबर्स बढ़ेंगे, और शायद हमारे लिए हमारे गोल्स को अचीव कर पाना आसान नहीं होगा। बट अगर आपने इसको अपने एडवांटेज के तौर पे यूज किया, प्रोडक्ट नॉलेज में आप महारत हासिल कर ली, यकीन मानिए आज प्रोडक्ट की डिमांड जबरदस्त है, लोगों को सोल्यूशन चाहिए और वो सोल्यूशन प्रोडक्ट नॉलेज के तौर पे उनके सामने आप रख सकते हैं। तो मैं फिर से आप सबको एक पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी इनिशिएटिव्स आपके सामने आते हैं, भरपूर मात्रा में उसको प्रमोट करें और अपने नए लोगों को खासकर हैंड होल्ड करते हुए इनकरेज करें कि वो लोग प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स को, प्रोडक्ट नॉलेज को जरूर नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहां पे और आपको हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ती है, और वो होती है लिस्ट एंड कॉन्टैक्टिंग। हम सब जानते हैं कि हम जब एक बिजनेस की जर्नी में आगे बढ़ रहे होते हैं, एक नया ADR बिजनेस में आगे बढ़ रहा होता है, वो प्रोडक्ट को यूज करना सीखता है, वो प्रोडक्ट को यूज करवाना सीखता है, यानी उसके पर्सनल PV हो रहे होते हैं, वो रिटेल कर रहा होता है, उसके कस्टमर PV हो रहे होते हैं, और उसको CSI का लाभ, ट्रेड डिस्काउंट का लाभ मिलना शुरू हो जाता है, रिटेलिंग उसका चालू हो जाता है। बट अगर आपको बड़ा बिजनेस बनाना है, अगर आपको सिर्फ 3 और 6% पे नहीं रहना है, अगर आपको BFI, BBI 21% प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम तक जाना है, तो यस, मेथोडोलॉजी बड़ी सिंपल है कि आपको लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको लोगों से कांटेक्ट करना पड़ेगा। और आज तो इस सोशल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया के जमाने में कई तरीके से, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, आप वर्चुअली लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे जो डिजिटल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए इन सोशल मीडिया, इन सोशल प्लेटफॉर्म्स, इन सोशल प्लेटफॉर्म हैंडल्स का फायदा उठा के ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम आपके कई फ्रेंड्स होंगे, कई फैमिली मेंबर्स होंगे जिनको भी प्रोडक्ट्स की जरूरत होगी, कई लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी की जरूरत होगी। और हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि मेरे जो नेबर हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, उनको तो पता है मैं एमवे बिजनेस करता हूं, अगर उनको इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स की जरूरत होगी वो तो मुझसे मांग लेंगे। नहीं होगा ऐसा। अगर आपको बिजनेस को बिल्ड करना है तो आपको 20 लोगों की, 25 लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी और उनसे कनेक्ट करना पड़ेगा। आपने जिससे 10 दिन पहले कनेक्ट किया था उनके साथ आपका कोई प्रोडक्ट आपने वहां पे रिटेल किया था, तो दोस्तों 10 दिन के बाद आप उनसे दोबारा से कनेक्ट कर सकते हैं, दोबारा से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए मैं फिर से आपको रिकमेंड करूंगा कि हर नए एडीआर को एज ए अपलाइन आप जरूर सिखाएं कि लिस्ट बनाने का, कॉन्टैक्टिंग करने का कैसे इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बिजनेस के अंदर। और यहां पे मैं एक चीज और बोलूंगा, जब एक नया पर्सन बिजनेस में आता है उसको शायद पता नहीं होता है कि किस तरीके से हमें कॉल करना है, किस तरीके से लोगों को प्रोडक्ट्स की तरफ लेके जाना है, किस तरीके से उनकी नीड को एक्सप्लोर करना है। तो यहाँ पे आपकी मदद कर सकते हैं हमारे कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, हमारे सेलिंग स्किल के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, हमारे प्रोडक्ट ओवरव्यू के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। ऐसे अपलाइन आप उनको गाइड करते हैं कि आपका पहला सेंटेंस क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपको फोन कॉल करना है, किस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म को आपको यूज करना है। तो मैं फिर से दोहराऊंगा दोस्तों, कोई भी नया पर्सन, भले ही उसका बैकग्राउंड कुछ भी क्यों ना हो, वो कितना भी टेक्नोलॉजी में एडवांस क्यों ना हो, उसको कितना अच्छे से इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स के भले ही ना पता हो, बट आपकी जिम्मेदारी यहां पे खत्म नहीं होती है। आपको हमेशा ये सोच के काम करना है कि मुझे एज ए अपलाइन इसको कोच करना है, इसको सिखाना है, इसको गाइड करना है कि किस तरीके से लिस्ट बनानी है, कौन कौन से लोग आपके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, किससे आपको कैसे बात करनी है,
कुछ लोग आपको एज ए कस्टमर ज्वाइन कर सकते हैं और कुछ लोग आपको डायरेक्टली एज ए बिजनेस बिल्डर ज्वाइन कर सकते हैं, एज ए एडीआर ज्वाइन कर सकते हैं। बट ये चीज एक नए पर्सन को कौन सिखाएगा? नया एडीआर ये चीज कैसे एनालाइज करेगा? तो दोस्त, वहां पे अगेन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन चीजों में डिफरेंशिएट करना, आप उनके साथ जरूर डिस्कशन करें और लिस्ट और कॉन्टेक्टिंग करने में उनकी मदद करें। Now, at the same time, अगर मैं और बात करूं कि कहां पे आप और उनकी हैंड होल्डिंग कर सकते हैं, तो जैसा कि मैं पहले भी बात कर रहा था कि प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, नेटवर्क का बिजनेस है, और जब प्रोडक्ट और नेटवर्क हैंडशेक करते हैं तो टर्नओवर जनरेट होता है। और उस टर्नओवर को जनरेट करने के लिए आज आप प्रोडक्ट बंडल्स को बहुत अच्छे से अपनी टीम के अंदर प्रमोट कर सकते हैं। और आज मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल कह सकते हैं या एक टेक्निक कह सकते हैं जो मैं रखने वाला हूं। आई एम श्योर आपकी टीम में जितने लोग ज्वाइन करते हैं वो कम से कम 20 फैमिलीज को जरूर जानते होंगे। जानते वो ज्यादा लोगों को होंगे, बट मैं ये बात कर रहा हूं कि कम से कम 20 फैमिलीज उनकी जानकारी में जरूर ऐसी होंगी जिनको प्रोडक्ट्स की जरूरत होगी। और आपका जो वो नया एडीआर है उसको अगर हमने अपने कस्टमर फेवरेट प्रोडक्ट्स पे ट्रेन कर दिया, प्रोटीन, डेली, ओमेगा, सैल्मन, कैल्शियम, हमारे ब्यूटी के कुछ प्रोडक्ट्स, होम केयर, पर्सनल केयर के कुछ प्रोडक्ट्स, हमारे जो ट्रेडिशनल हर्ब्स हैं जैसे वसाखा, तुलसी, अश्वगंधा, ये प्रोडक्ट्स, तो क्या वो जो 20 फैमिलीज हैं जिनको, और मैं आपको आज आंख बंद करके एक चीज कह सकता हूं कि चाहे वो आपके पड़ोसी हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, आज हर पर्सन को प्रोडक्ट्स की जरूरत है, हर पर्सन को इम्यूनिटी की जरूरत है। बट मुद्दा यह है कि क्या हमने 20 फैमिलीज को आइडेंटिफाई करके अपनी लिस्ट का हिस्सा बना के उनके साथ कनेक्ट किया कि नहीं किया? और कनेक्ट करने से पहले क्या मेरी तैयारी पूरी थी? क्या मुझे प्रोडक्ट्स के बारे में पता था? और अगर वो पता था तो सोच के देखिए कि अगर 20 फैमिलीज में से हर फैमिली 30 पॉइंट्स, मोटा मोटा 3000 रुपए का भी प्रोडक्ट्स यूज करने लगे तो आप महीने में 600 पर्सनल पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं। 600 पॉइंट्स, सही सुन रहे हैं आप बिल्कुल, 600 पीवी का बिजनेस। कैसे? 20 फैमिलीज मल्टीप्लाइड बाय 30 पीवी। 20 फैमिलीज मेरे जानने वाली जो कम से कम 30 पीवी का प्रोडक्ट्स एज ए फैमिली महीने में कंज्यूम कर सकते हैं और आप 600 पीवी का बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। याद करिए जब विजय आपसे बात कर रहा था सीएसआई के बारे में, और मुझे पता है वो कैलकुलेशन आपको अच्छे से दिमाग में बोल्ड एंड इटैलिक्स में छप चुकी है कि 600 पीवी के बिजनेस पे सीएसआई, ट्रेड डिस्काउंट और परफॉर्मेंस बोनस को अगर जोड़ दिया जाए तो जो इनकम बनती है वो 8,400 रुपए की इनकम बनती है। एंड फ्रेंड्स, यहां पे ये जो 8,400 रुपए है, डेफिनेटली ये एक वैल्यू, एक पैसा इनकम के तौर पे तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट सोच के देखिए वो इमोशनल मोमेंट, वो पहला इनकम जो आपका एक नया एडीआर के खाते में जब ये 8,400 रुपए जाएंगे तो वो कितना, उसका जो ट्रस्ट होगा वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। उसका जो यकीन होगा आपके ऊपर एज ए अपलाइन कि आपने उसको बताया था कि अगर आप 20 फैमिली पे 30 पीवी का फोकस कर लें, 600 पीवी कर लें, 6% के बिजनेस पे आ जाएं तो 8,400 रुपए आपके खाते में आएगा। और मैं हमेशा पर्सनली एक चीज मानता हूं, पैसा स्लाइड में अच्छा नहीं लगता है, पैसा प्रेजेंटेशन में अच्छा नहीं लगता है, पैसा हमेशा अपने खाते में अच्छा लगता है। और जब वो मैसेज फ्लैश करता है कि एमवे ने आपके खाते में 8,400 रुपए दिए हैं, यकीन मानिए वो मोमेंट होता है जहां पे आपको कनेक्ट करना चाहिए अपने नए एडीआर के साथ में, उसको कांग्रेचुलेट करना चाहिए, उसको बधाई देनी चाहिए और उसको आगे का रास्ता बताना चाहिए कि दोस्त ये तो आपकी पहली इनकम थी, क्या आप इस 8,000 को 80,000 नहीं बनाना चाहते हैं? एंड आई एम श्योर वो एक्साइटमेंट के साथ में जरूर आपको जवाब देगा, यस सर मैं रेडी हूं, तैयार हूं, और बताइए मुझे क्या करना है। 8,400 रुपए महीना जरूर है, बट अगर कंसिस्टेंट ये बिजनेस कर लिया जाए तो आपका वही एडीआर साल में 1 लाख रुपए बना सकता है। और मुझे पूरा यकीन है कि ये जो 8,400 रुपए की एडिशनल इनकम कोई पार्ट टाइम एमवे बिजनेस को बिल्ड कर रहा होगा, कोई सैलरीड पर्सन इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा होगा, वो बहुत अच्छे से शायद समझ सकता है कि महीने की 25-26 आते आते जब हम लोग की सैलरीज खत्म हो जाती हैं और हम इंतजार करते हैं कि नेक्स्ट 30 तारीख कब आएगी, 1 तारीख कब आएगी और खाते में नेक्स्ट
तनख्वाह जो सैलरी होगी वो कब आएगी, क्या ये 8,400 रुपए वहां पे आपके घर के खर्चों, घर के फिनेंसेस, आपकी लाइफस्टाइल को बेटर बनाने में मदद नहीं कर सकते हैं? और जहां पे एक चीज का और भी एश्योरेंस है कि 8,400 रुपए तो शुरुआत है, अभी तो BFI, BBI, PGGI, बहुत सी सारी चीजें हैं जो आपको बनाना है। तो दोस्तों, ये 8,400 रुपए महीना जरूर है, बट ये 1,00,000 रुपए साल की इनकम है एज ए पार्ट टाइम बिजनेस एमवे बिजनेस ओनर। सो थैंक यू नितिन, थैंक यू। आपने बहुत बढ़िया तरीके से इलैबोरेट करा और इस स्लाइड पे आपने बिल्कुल कह सकते हैं कि मेरी तो आंखें खोल दी कि अगर मैं अपने फोन बुक में उठा के देखूं सो ऐसी बहुत सारे लोग, बहुत सारे नाम, बहुत सारे चेहरे मेरे सामने आ जाएंगे जिनसे मैं अपनी इम्यूनिटी बंडल के बारे में, हाइजीन बंडल के बारे में और कह सकते हैं कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर सकता हूं और 30 पॉइंट का बिजनेस निकाल करके ये 8,400 रुपए अर्न कर सकता हूं। तो ये तो बहुत ही वंडरफुल आइडिया है जो मैं अगले 4 दिनों में इंप्लीमेंट करके अपने सितंबर के गोल्स को अकम्प्लिश कर सकता हूं। सो नितिन, थैंक यू सो मच इस आइडिया के लिए। क्या ऐसे ही कुछ और आइडियाज भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं अभी जिनके बहुत छोटे डिस्टेंस रह गए हैं अपने फाइनल गोल को अकम्प्लिश करने के लिए। सो नितिन, ऐसे ही कुछ आइडियाज आपकी तरफ से और आ सकते हैं कि हम कैसे अपने नेक्स्ट बचे हुए डेज को, टाइम को और प्रॉफिटेबल एंड प्रोडक्टिव बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा विजय। इनफैक्ट जब मैं एज एन अकाउंट मैनेजर अपने लीडर्स के साथ में, अपने बिजनेस बिल्डर्स, BFI, BBI अनर्स के साथ में इन चीजों का डिस्कशन करता हूं तो कई सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि सर अभी लग रहा है कि हाँ ये हो जाएगा, सर ये लग रहा है कि ये थोड़ा सा मुश्किल है बट मैं ट्राई कर रहा हूं। कहीं पे ये भी आता है कि सर लगता है ये वाला गोल नहीं होगा, ये वाला गोल होगा। सबसे पहले मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, अपनी गोल के लिए ना बिल्कुल जिद्दी हो जाइए। अपने गोल के लिए जिद्दी हो जाइए, अपने गोल पोस्ट को चेंज नहीं करना है। गोल अभी भी वही है जो आपने मंथ शुरू होते हुए डिसाइड किया था। अगर आपने डिसाइड किया था कि आपको इस महीने 21% क्वालिफाई करना है तो आपको 21% का ही गोल रखना है 30 सितंबर तक। अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको इस महीने अपना पहला BBI मंथ करना है तो BBI ही आपका गोल है टिल द लास्ट टाइम। सो सबसे पहली चीज, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ में अपने गोल पोस्ट को चेंज नहीं करना है। बट हाँ, हो सकता है कि कुछ मेथड्स को चेंज करने की जरूरत पड़े, कुछ प्रैक्टिसेस को चेंज करने की जरूरत पड़े और कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हों जिसपे शायद हमने ध्यान दिया हो, ना दिया हो, बट अगर उस पर फिर से और फोकस किया जाए तो शायद हम अपने गोल को, शायद ही नहीं, डेफिनेटली अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही बोला विजय आपने। मैं कुछ ऐसे ही पॉइंट्स अब आप सबके सामने अपनी अगली स्लाइड के सामने माध्यम से रखने वाला हूं। देखिए, आज को मिला दूं तो 5 दिन हमारे पास पूरे बचे हुए हैं, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, सबसे पहली चीज जहां पे आप फोकस कर सकते हैं इन 5 दिनों के अंदर, आप सबको पता है कि हमने अपना न्यू एंट्री मॉडल लॉन्च किया था 1 जुलाई से। और 1 जुलाई से जितने भी लोग हमारे बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे PC ज्वाइन करते हैं और जो लोग बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं वो ऐसे ADR ज्वाइन करते हैं। और आप सबको पता है कि ADR को अगर ADS में कन्वर्ट करना है तो उसको 90 दिनों के अंदर 5,000 रुपए का शॉपिंग क्राइटेरिया मिनिमम तीन PCs पे कंप्लीट करना जरूरी है, अदरवाइज वो खुद PC बन जाएगा। एंड आई एम वेरी श्योर कि आपकी टीम में कई ऐसे ADR होंगे जिन्होंने जुलाई के 2nd वीक, 3rd वीक, आखिरी में, इवन अगस्त के महीने में ज्वाइन शायद किया हो और उन्होंने अपना 5,000 का शॉपिंग क्राइटेरिया अभी पूरा ना किया हो। और अगर वो लोग इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करेंगे, खासकर जो जुलाई वाले ज्वाइनिंग है, 90 डेज के बाद में वो लोग खुद PC बन जाएंगे। तो आई एम श्योर आप चाहेंगे कि आपने जिस पर्सन को भरोसे के साथ में बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई थी, इनकम लेवल्स दिखाए थे, उसको आप ADR से PC में कन्वर्ट होने नहीं देंगे, बल्कि उसकी ADR की जर्नी को कंटिन्यू करना चाहेंगे। और यहां पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है उस एडिशनल रेवेन्यू की, उस एडिशनल PV की, जो इसके माध्यम से आ सकता है। तो मैं आप सबको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, एनालाइज करिए अपनी टीम में, देखिए कि वो कौन सा ADR है जिसने जुलाई में ज्वाइन किया था बट उसने अभी अपना 5,000 का शॉपिंग क्राइटेरिया पूरा नहीं किया है। हो सकता है कि शायद हम ही उससे कनेक्ट ना कर पाए हो पिछले 30 दिनों, 45 दिन के अंदर।
हो सकता है कि वो जो एडीआर ज्वाइन किया था वो खुद सोच रहा हो कि यार मेरे पास दोबारा कॉल नहीं आया। तो दोस्तों, लिस्ट देखिए, आइडेंटिफाई करिए, फोन उठाइए और उन सारे लोगों से बात करिए जिनका 5,000 का शॉपिंग क्राइटेरिया अभी पूरा नहीं हुआ था। और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपको आपके गोल को अचीव करवाने के लिए। तो जैसा कि मैंने पहले बोला, अपनी इस लिस्ट को लिमिट सिर्फ वहां पे नहीं रखना जो जुलाई के ज्वाइनिंग्स है। अगस्त में भी ज्वाइन किया बंदा हो सकता है, इवन सितंबर की भी ऐसी ज्वाइनिंग हो सकती है जिन्होंने अपने 90 डेज के 5,000 के सेल्स क्राइटेरिया को पूरा नहीं किया है। तो हम लोग किस पे फोकस करेंगे? उस लिस्ट पे, उन लोगों पे फोकस करेंगे जिन्होंने अपना 5,000 का शॉपिंग क्राइटेरिया पूरा नहीं किया है। दूसरी चीज जो हमें हमारे गोल्स की तरफ लेके जा सकती है वो है प्रोडक्ट बंडलिंग। अभी मैंने आपसे बात करी, विजय आपसे प्रोडक्ट बंडल की बात कर रहे थे, सीएसआई की बात कर रहे थे, तो मैं फिर से एक चीज के एम्फसाइज करना चाहूंगा कि क्या आपकी टीम के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पीवी तो किया था बट वो पीवी रिपीट नहीं हुआ? हो सकता है कि आपने आपकी टीम में 10 लोग, 15 लोग, 5 लोग, 4 लोग ऐसे हो जिन्होंने हैप्पीनेस ऑफर का लाभ उठाया, अपना 100 पीवी किया, 150 पीवी किया, 200 पीवी किया, बट उसके बाद वो रिपीट पीवी नहीं किया। क्या वजह हो सकती है? हो सकता है कि वजह यह रही हो कि वो प्रोडक्ट तो है, परचेज तो कर लिया, बट वो रिटेल नहीं हुआ, वो कंज्यूमर तक नहीं गया, इसीलिए हमारी रिपीट बाइंग नहीं हो रही है। फ्रेंड्स, मैं एक ही चीज यहां पे बोलना चाहूंगा, यहां पे छोटे छोटे जो प्रोडक्ट के बंडल्स हैं, छोटे छोटे बंडल, जैसे आपको विजन एग्जांपल दिया कि हमारे पास ट्रेडिशनल हब्स है। अगर आप प्रोटीन डेली ओमेगा पे फोकस करें तो ये प्रोटीन डेली ओमेगा कैल्शियम जैसे प्रोडक्ट्स आपके 100 पीवी का बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। आप अपनी टीम के अंदर प्रमोट कर सकते हैं छोटे छोटे बंडल जिसमें ऐसे प्रोडक्ट्स हो जो किसी भी फैमिली के लिए स्टार्टअप प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सोप, ग्लिस्टर, तुलसी जैसा प्रोडक्ट, एक फेस वॉश, साथ ही साथ में भी एक कैल्शियम, शायद उसमें आपका एक परस्यू आ सकता है, शायद उसमें आपका घर के लिए एक एलओसी आ सकता है। तो ऐसे 30 पीवी 50 पीवी के जो सॉल्यूशंस हैं, जो बंडल सॉल्यूशंस हैं, उस पर फोकस जरूर करिएगा। और यही वो बंडल्स हैं जो आपकी टीम के अंदर 30 पीवी 40 पीवी 100 पीवी करवा के लोगों को सीएसआई की इनकम का लाभ दिला सकते हैं। और यही सीएसआई करने वाला किसी बीएफआई ट्रैक करने वाले की सेकंड लेग में 200 पीवी लेके आ सकता है, किसी बीबीआई करने वाले की जो तीसरी लेग में 600 पीवी चाहिए वहां से वो 600 पीवी आ सकता है। तो हम पहला फोकस कहां पे करेंगे? प्रोडक्ट की बंडलिंग पे फोकस करेंगे, छोटे छोटे सॉल्यूशंस लोगों को देने की कोशिश करेंगे। आप एनालाइज करिए कि आपकी टीम में कितने लोग हैं जो 9% अबव क्वालिफाई कर रहे हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग 9% अबव तो क्वालिफाई कर रहे हो बट उनका बीएफआई का स्ट्रक्चर ना हो सकता है उनकी सेकंड टीम में 150 पीवी हो, थर्ड टीम में 50 पीवी हो, बट क्या आपने उनके साथ कन्वर्सेशन किया? क्या आपने उनके साथ बात करके उनको बताया कि अगर आप 50 पीवी अपनी सेकंड टीम में और 100 पीवी का बिजनेस अपनी थर्ड टीम में इंक्रीज कर लेंगे तो आपको बीएफआई के 15% का मल्टीप्लायर आपकी कोर इनकम पे मिलेगा। और उस 50 पीवी, उस 100 पीवी को इंक्रीज करने के लिए क्या मदद देगा? आपका सीएसआई मदद करेगा। वहां पे प्रोडक्ट के जो छोटे छोटे बंडल वाली ऑफरिंग्स हैं वो आपकी मदद कर सकती है। कई सारी चीजें, कई सारे तरीके हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। कई लोग 15% के ऊपर होंगे जिनका 15% तो हो रहा होगा बट शायद स्ट्रक्चर की वजह से बीबीआई वो क्वालिफाई नहीं करेंगे। डिस्कशन करिए उनके साथ में, आइडेंटिफाई करिए उनको बताइए कि तीसरी लेग में 600 पीवी आपको कैसे 20% मल्टीप्लायर का लाभ दे सकता है। और हो सकता है कि ये जो आइडेंटिफाइड पर्सन हो वो बीएफआई बीबीआई दोनों के लिए एलिजिबल हो, तो उसका जो मल्टीप्लायर वो 20% नहीं रहेगा, वो मल्टीप्लायर 35% हो सकता है। बट कई बार हम ये सोचते हैं कि ये तो मेरे डाउनलाइन को पता होगा, वो तो अपना बीबीआई ट्रैक कर रहा होगा, उसको तो पता ही है कि बीएफआई क्वालिफाई करने के लिए सेकंड लेग में और थर्ड लेग में 200 पीवी का होना जरूरी है। हो सकता है उसको पता हो बट आप चांस नहीं ले सकते क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए कोच, एज ए मेंटर, एज ए अपलाइन कि इन लोगों को सही समय पे सही जानकारी दें उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। तो मिस मत करिएगा, जरूर आप अपने सारे आइडेंटिफाइड लोगों से बात करिएगा, चाहे वो सीएसआई,
चाहे वो BFI और चाहे वो BBI ट्रैक कर रहे हो। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, आई मीन कैन यू रिटेल वन प्रोडक्ट एटलीस्ट एवरी डे? प्रोडक्ट ऑफ द वीक कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द मंथ कह सकते हैं। इम्यूनिटी का जमाना है, आज हर कोई चर्चा कर रहा है कि कैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। सोच के देखिए कि आपकी टीम में 5 लोग होंगे, किसी में 10 लोग होंगे, किसी में 20 लोग होंगे। एक न्यूट्रलाइट डेली, अगर आप पीछे पड़ जाएं, बिल्कुल डिसाइड कर लें कि मुझे 4 दिन के अंदर एक न्यूट्रलाइट डेली मेरे 20 लोग सेल करेंगे। ट्रस्ट मी, अगर आप सिर्फ डिसीजन लेके थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें तो क्या आप एक न्यूट्रलाइट डेली 4 दिनों में रिटेल नहीं कर सकते? क्या अगर आप डिसाइड कर लें कि मेरी टीम में 5 लोग होंगे जिनको एक न्यूट्रलाइट डेली और एक ऑल प्लांट प्रोटीन को रिटेल करना है अगले 5 दिनों के अंदर, तो क्या वो एडिशनल 50-55 पीवी का बिजनेस 5 लोग जनरेट करके आपको नहीं दे सकते हैं? और वो जो 50, 55, 100 पीवी का एडिशनल बिजनेस जो लोग जनरेट कर रहे हैं, उनको CSI का लाभ मिल रहा है। किसी के लिए वो BFI की 3rd टीम हो सकते हैं, किसी के लिए वो BBI का स्ट्रक्चर को क्वालिफाई कराने में हेल्प कर सकते हैं। बट पहला चरण क्या है? पहला चरण है कि उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप है कि उसको ये आइडिया बताना पड़ेगा, चाहे वो प्रोडक्ट बंडल का हो, चाहे एक प्रोडक्ट को पिक करके उसको 4 दिनों में रिटेल करने की बात हो। तो ऐसे कई सारे आइडियाज हैं। मैंने आपको सिर्फ कुछ अपना थॉट शेयर करने की कोशिश करी, बट मुझे पता है आप लोग बड़े इनोवेटिव हैं और ऐसे कई सारे आइडियाज ऑलरेडी आप अपनी टीम के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी पीवी कर लिया होगा आपकी टीम में, किसी ने 50, किसी ने 100, किसी ने 150। बट मैं दावे से कह सकता हूं कि अभी आपके LOS को अगर आप आइडेंटिफाई करें, मोबाइल में जाइए, अपने LOS को निकालिए और देखिए, और आपको डेफिनेटली ऐसे 5, 10, 15, 20 लोग मिलेंगे जिन्होंने इस महीने अपना एक भी पीवी नहीं किया, जिन्होंने इस महीने 0 पीवी पे हैं वो लोग। तो क्या हम उनसे ज्यादा बड़ा नहीं 30 पीवी, 50 पीवी या 100 पीवी के बंडल ऑफरिंग करने का आइडिया शेयर कर सकते हैं? क्या हम उनसे वो जो एक प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट है सिंपल कि 4 दिनों में क्या आप एक प्रोटीन और एक न्यूट्रलाइट डेली रिटेल कर सकते हैं? और ये जो पर्सन होगा अगर वो 50-100 पीवी की तरफ माइग्रेट करेगा तो डेफिनेटली अभी उसको कुछ नहीं मिल रहा है, बट वो CSI से पैसा बनाना शुरू करेगा। इन्हीं में से कुछ लोग शायद फोकस कर ले तो 3% और 6% के लेवल पे भी जा सकते हैं 4 दिन के अंदर। तो दोस्तों, जब हम गोल्स की बात करते हैं, मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि जिद्दी होना है आपको अपने गोल के लिए। गोल को चेंज नहीं करना है, गोल पोस्ट को चेंज नहीं करना है आपको। अगर आज आपकी सिचुएशन हो सकता है कि किसी की सिचुएशन ऐसी हो कि उसको 4000 पीवी करना था, आज वो 3000 पीवी पे है और उसको ऐसा लग रहा है यार ये 1000 पीवी नहीं होगा। तो जब आप 1000 पीवी सोचेंगे तो बड़ा लगेगा, बट जब आप उसी 1000 पीवी के गोल को 4-5 लोग आइडेंटिफाई करके, किसी के 100 पीवी हो सकता है, किसी के 3% में 50 पीवी की कमी हो सकता है किसी के 6% में 200 पीवी की कमी हो सकता है किसी को कोई 70 पीवी पे हो और उसको 30 पीवी और करके आप 100 पीवी के CSI का बेनिफिट दे सकते हैं। क्या ऐसे लोगों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? एंड बिलीव मी, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके छोटे छोटे गोल्स उनके दिमाग में डाल दिए, और ना केवल गोल्स डाले बल्कि उसको अचीव करने का मेथड आपने बता दिया एज ए अपलाइन। उनको बताया कि कैसे प्रोडक्ट बंडलिंग करनी है, क्यों आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, कैसे वो 2 प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके 4 दिन एक सिंगल माइंडसेट के साथ में 20 फैमिली से बात करेंगे उन प्रोडक्ट्स की। तो यकीन मानिए वो लोग भी अपने CSI BFI अर्न करेंगे, और आपका वो जो 1000 पीवी का गैप आपको बड़ा लग रहा था ना, ट्रस्ट मी, मार्क माय वर्ड्स, 30 तारीख को आप ही अपने अकाउंट मैनेजर अपने अपलाइन को फोन करेंगे और बोलेंगे सर मैंने अपना पहला BBI का मंथ अकम्प्लिश कर लिया है और आपको एडवांस में कांग्रेचुलेशंस एंड बधाई। तो मैं फिर से दोहराऊंगा, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपना 90 डे का सेल्स क्राइटेरिया नहीं पूरा किया है, हमें उन पे फोकस करना है। दूसरा फोकस ये करना है कि टीम के अंदर कई सारे लोगों का CSI BFI BBI थोड़े थोड़े पॉइंट से रह रहा होगा, उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको बताना है कि आपकी तीसरी लेग में इतना पीवी होना चाहिए, उनको बताना है कि आप 50 पीवी को 100 कर लोगे तो आपको 1400 रुपए आएगा। बहुत सारे लोगों के साथ में आपको वो जो 1-2 प्रोडक्ट है कॉन्सेप्ट वो शेयर करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, LOS को फिर से आइडेंटिफाई करिएगा, और जिसने अभी इस महीने कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, 0 पीवी पे है,
उसके साथ जरूर डिस्कशन करिएगा कि अगर वो 50 या 100 पीवी भी कर लेता है तो वो क्या अर्न कर सकता है विद द फोकस ऑन सीएसआई। और अगर आप ये चीजें करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने गोल को अकम्प्लिश कर पाएंगे। दोस्तों बेस्ट टाइम है, ये वंडरफुल टाइम है, दी बेस्ट टाइम है एमवे बिजनेस को बिल्ड करने का। आज पूरी दुनिया को इम्यूनिटी की जरूरत है, आज पूरी दुनिया को इम्यूनिटी से जुड़े सोल्यूशन चाहिए, बट वो सोल्यूशन हमें ऑफर करने पड़ेंगे। हम अगर ये सोचेंगे कि हमारा पड़ोसी आके नॉक करेगा, हमारा दोस्त मुझे फोन करेगा, यार सुना है तुम एमवे बिजनेस करते हो, तुम्हारे कोई तुलसी नाम का प्रोडक्ट आता है, हो सकता है ऐसा, ये भी हो सकता है, बट हमें कनेक्ट करना है। और फिर से ध्यान दीजिए हैंड होल्डिंग पे, जब मैंने बात करी थी लिस्ट और कॉन्टैक्टिंग की, जरूरत सबको है, बट हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें अपने एफर्ट्स को एक्सिलरेट करना पड़ेगा और इम्यूनिटी के सॉल्यूशंस लोगों के सामने लेके जाने पड़ेंगे। लोगों को हाइजीन की जरूरत है, हमारे पास एलओसी है, हमारे पास बर्तन के लिए डिश ड्रॉप है, हमारे पास परस्यू है। आप ये सोचेंगे कि परस्यू का मैसेज डाल देने से वो सामने वाला बंदा आपको परस्यू का ऑर्डर दे देगा, एसेट का ऑर्डर दे देगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको बताना पड़ेगा कि आपका परस्यू 7 in 1 प्रोडक्ट है, 7 गुण है इसके अंदर। आपको बताना पड़ेगा कि कैसे एलओसी का एक ढक्कन से 20 लीटर पानी को डाइल्यूशन को आप तैयार करके अपने घर को मुआफ कर सकते हैं। तो फिर से ये कौन बता पाएगा? ये वही बता पाएगा जिसको प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, और ये वही करेगा जो अपने गोल को चेस कर रहा होगा। साथ ही साथ आज बहुत सारे लोगों को एक ऑल्टरनेट जरिया चाहिए, किस चीज के लिए? इनकम के लिए, अपनी लाइफ को लाइफस्टाइल तक ले जाने के लिए, अपनी फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए, और ऐसे कई लोग आपके जानने में होंगे। और फिर से एक ही चीज बोलूंगा, बेस्ट टाइम है इस अपॉर्चुनिटी को, इस बिजनेस को लोगों के सामने रखने का। सो ट्रस्ट मी, जितना एग्रेसिवली आप इन सॉल्यूशंस को लोगों के सामने रखेंगे, उतना आसान होता चला जाएगा आपको अपने गोल्स को अकम्प्लिश करना। और इन सारी चीजों का जवाब हमारे पास है। हमारे पास इम्यूनिटी को लेके भी सॉल्यूशंस है, हमारे पास हाइजीन को लेके भी सॉल्यूशन है, और हमारे पास एक ऑल्टरनेट, एक पार्ट टाइम, मैं बोलूंगा कि इनकम को जनरेट करने के तौर पे भी एमवे बिजनेस एक सॉल्यूशन है। बट ये सॉल्यूशन, ये आंसर्स आपके पास है, तो लोगों के साथ आपको शेयर करना पड़ेगा। और कुछ चीजों पे अगर हम फोकस कर लें, और हम बार बार बात कर रहे हैं, मैं बहुत ही क्विकली इसकी बात करूंगा। इंश्योर करिएगा कि जितने भी लोग आपकी टीम के अंदर ज्वाइन करें, वो सारे के सारे लोग सीएसआई जरूर रन करें। वो 50 पीवी करे, वो 100 पीवी करे, वो 80 पीवी करे, बट आप उनको समझाइए कि वेरीफाइड कस्टमर सेल्स जो हमारे रिटेल है, वो कस्टमर्स के थ्रू करने से क्या फायदा है, और इसके थ्रू आप सीएसआई अर्न कर सकते हैं। अपनी टीम के अंदर सीएसआई के नंबर बढ़ाइए। हो सकता है डेफिनेटली आपकी टीम में सीएसआई लोग अर्न कर रहे होंगे। पिछले महीने 5 लोगों ने सीएसआई अर्न किया था, क्या इस महीने 7 कर सकते हैं? पिछले महीने अगर सीएसआई का आपके ग्रुप में एवरेज अर्निंग 1000 रुपए थी, तो क्या इस महीने सीएसआई की एवरेज अर्निंग को आप 1200 रुपए लेके जा सकते हैं? क्या 1500 रुपए लेके जा सकते हैं? क्या जो 0% पे लोगों ने सीएसआई बनाया था, अब वो बंदा अपना पहला बोनस लेवल या 3% पे जा सकता है? क्या 3% वाला 6% में माइग्रेट कर सकता है? ये वो पॉइंट्स हैं जिस पे आपको एज ए अपलाइन बहुत 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 फोकस करने की जरूरत है। और अगर आप इस पे फोकस करेंगे, मंथ आफ्टर मंथ, महीने दर महीने आपके सीएसआई के नंबर बढ़ते चले जाएंगे, सीएसआई के लोगों की अर्निंग बढ़ती चली जाएगी, तो सक्सेस इज गारंटीड। सक्सेस गारंटीड है आपके लिए। सो दोस्तों, एक ही चीज बोलूंगा, लीडर कौन है? लीडर वो है जो फ्रंट में खड़ा होके इन सारी चीजों की बात करता है, करके दिखाता है, और अपने फॉलोअर बनाता है। और फॉलोअर तब बनेंगे जब आप 1-to-1 बेसिस पे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके गोल्स की चर्चा करेंगे, उनके बेनिफिट्स की बात करेंगे, उनको ये बताएंगे कि ये करने से सितंबर में क्या मिलेगा, और सितंबर में ऐसा करने से वो इस साल की जर्नी को कैसे फ्रूटफुल बना सकते हैं, साल को कैसे और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। सो एज ए लीडर मैं एक ही चीज बोलूंगा, जरूर उन चेहरों को आइडेंटिफाई करिएगा जो आगे बढ़ना चाहते हैं, और वही वो लोग हैं जो आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। और अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आज आपके पास, सीएसआई को लेके, बीएफआई को लेके, बीबीआई को लेके। एक ही चीज बोलूंगा दोस्तों, आपके हर कम्युनिकेशन, हर पेस मीटिंग, हर होम मीटिंग, हर 1-to-1 डिस्कशन में सीएसआई, बीएफआई, बीबीआई की बात होनी चाहिए। याद करिए मेरी उस स्लाइड को जहां मैं गोल सेटिंग की बात कर रहा था, स्पेसिफिक और मेजरेबल्स की बात कर रहा था।
अगर आप अपने डिस्कशन में CSI के नंबर, BFI के नंबर की चर्चा करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो गोल होगा वो स्मार्ट हो जाएगा। सो इस अमेजिंग CSI, BFI, BBI का फायदा जरूर लीजिएगा। कोर प्लस ने एक एडवांटेज दिया है हम सबको कि बिना स्ट्रक्चर के भी शुरुआत में भी एक नया आइडिया CSI से अच्छी इनकम बनाते हुए, स्पॉन्सरिंग पे फोकस करते हुए BFI, BBI के लेवल पे जा सकता है। राइट। और लास्ट वीक में हमें क्या करना है, ये CSI, BFI, BBI जो अभी मैं आपसे बात करता, अगेन एक एक दिन अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 5 दिन बचे हैं आज को मिला के। आपको अपने एक्शन को 3 से 4 गुना बढ़ाना था। अगर रोज आप एवरेज 5 लोगों से बात कर रहे थे तो क्या हम अगले 4 दिनों में 15 लोगों से बात कर सकते हैं? अगर हम रोज 2 होम मीटिंग कर रहे थे तो क्या उस होम मीटिंग को अगले 4 दिनों में 5 कर सकते हैं? तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि हमें अगर अपने गोल्स को अचीव करना है तो हमें अपने एक्शंस को भी मल्टीफोल्ड बढ़ाने की जरूरत है, खासकर इन 3 से 4 दिनों के अंदर जो लास्ट इस मंथ में हमारे बचे हुए हैं। जो आप कर रहे हैं उसी मेथड को अपनी टीम को डुप्लीकेट करवाइए। अगर आप अपने एक्शन को बढ़ा रहे हैं तो इंश्योर करिए आपकी टीम का हर लीडर, हर आइडेंटिफाइड बिजनेस बिल्डर इसी मेथड को आपके साथ में अपने एक्शंस को मल्टीफोल्ड बढ़ाने की कोशिश करें। ट्रैक करिए अपने आप को, अपनी टीम के गोल को एवरीडे। अगर आज आपको 7,000 पीवी पे है और आज आपको 10,000 पीवी का बिजनेस मंथ एंड तक करना है तो इंश्योर करिए कि रोज आपकी टीम में 700-800 पीवी बढ़ने लगे। अगर एक 300 पीवी करने वाले पर्सन को 600 पीवी पे जाना है तो रोज 70-80 पीवी उसका होना चाहिए। सो एवरी डे, एवरी मोमेंट इज इंपॉर्टेंट। आपका हर एक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। डोंट लीव टू मच फॉर लास्ट डे। संडे भी इंपॉर्टेंट है, मंडे भी इंपॉर्टेंट है, ट्यूसडे भी इंपॉर्टेंट है, एंड मंथ एंड तो फिर इंपॉर्टेंट है ही है। सो अपने जो भी गोल्स हैं, अपने जो भी रिमेनिंग आपको पीवी करने हैं, उसको डिवाइड कर लीजिए उन 4 दिनों में, और उसी हिसाब से आपके एक्शन होने चाहिए, उसी हिसाब से आपकी टॉक्स होनी चाहिए, उसी हिसाब से आपकी टीम का प्लान रेडी होना चाहिए। कंप्लीट करिए, अचीव करवाइए अपनी टीम में। फिर से दोहराऊंगा, CSI के नंबर को, BFI के नंबर को, BBI के नंबर को। कोई ऐसा 9% अबव ना हो जिससे आप स्ट्रक्चर की बात ना करें, जिसके साथ आपका 1-to-1 कन्वर्सेशन ना हो, उसके BFI को लेके, या मे भी 15% अबव जो क्वालिफाई कर रहा हूं मंथ एंड तक BBI को लेके। और मुझे पूरा यकीन है, पूरी उम्मीद है कि अगर इन एस्पेक्ट्स पे आप एज ए यूनिट, एज ए टीम फोकस करेंगे ना, तो आप इस सितंबर को अपने लिए सबसे बड़ा सितंबर बना सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इनकम। राइट। सो मुझे पता है आप सारे लोग रेडी हैं उसको अचीव करने के लिए। अपने सितंबर को सुपर सितंबर बनाने के लिए मेरी पूरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं, मेरा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे कलीग विजय ने आपसे बात करी थी, बट हमारे 3 और कलीग्स हैं जिनको आप अच्छे से जानते हैं। सो वी हैव 1 अकाउंट मैनेजर क्षितिज जी हैं, इसके साथ हमारी टीम में हरप्रीत हैं और साथ ही साथ अभिजीत हैं। कोई भी सपोर्ट आपको चाहिए तो आप अपने रिस्पेक्टिव अकाउंट मैनेजर से जरूर कनेक्ट करिएगा। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू एंड सपोर्ट यू, एंड ट्रस्ट मी, मेक इट एज अ सुपर सितंबर। राइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, ये बड़ी अच्छी लाइन है और यहीं से मैं आज के इस प्रेजेंटेशन को समापन की तरफ लेके जाऊंगा। फ्यूचर इज बिल्ट फ्रॉम द फ्यूचर, नॉट फ्रॉम द पास्ट। आज से 20 साल पहले जिन मेथड से, जिस तरीकों से बिजनेस बिल्ड होता था वो आज नहीं होगा। तो फ्यूचर को अगर बिल्ड करना है तो हमें फ्यूचर की स्ट्रेटजीज को ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। फ्यूचर को बिल्ड करना है तो हमें फ्यूचर में यूज होने वाले तरीकों को ही आज से अडॉप्ट करना पड़ेगा। हमारे बिजनेस में मोटिवेशन का बड़ा रोल है मोटिवेशन का। बट मैं फिर से एक चीज बोलूंगा, आपकी टॉक में, आपके प्रेजेंटेशन में डेफिनेटली मोटिवेशन होना चाहिए। आप जब बात करें तो आपके उस 1 घंटे की टॉक में यकीन मानिए आप शुरू में 5 मिनट पूरा लोगों को मोटिवेट करें, बट अगले 55 मिनट आपकी जो डिस्कशन होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक्शन को लेके होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेथड्स को लेके होना चाहिए, तरीकों को लेके होना चाहिए, CSI को लेके होना चाहिए, BFI को लेके होना चाहिए, BBI को लेकर होना चाहिए। एंड डेफिनेटली मुझे पूरा यकीन है कि ये जो फ्यूचर के जो हमारे मेथड्स हैं, फ्यूचर की जो हमारी स्ट्रेटजीज हैं, अगर आप उसको अपनी कम्युनिकेशन, अपनी मीटिंग का हिस्सा बना लेंगे तो आप सारे लोग फ्यूचर रेडी होंगे एमवे के साथ
ग्रो करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और ना केवल अपने बल्कि अपने टीम को उनके गोल्स तक लेके जाने के लिए। सो इस उम्मीद के साथ और पूरी आशा के साथ और पूरे विश्वास के साथ आज के इस प्रोग्राम को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा और एक ही चीज बोलूंगा, दोस्तों, ये 4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेट्स चेज व्हाट यू हैव डिसाइडेड। मैं फिर से बोलूंगा, गोल पोस्ट चेंज नहीं करना है, मेथड्स को चेंज करने की शायद जरूरत हो सकती है। और जो चीजें आपसे विजय ने बात करी, जो मैंने पिछले आधे घंटे से बात करी, मुझे पूरी यकीन है अगर आप इन पे फोकस कर लेंगे तो डेफिनेटली आप वो अचीव करेंगे जो आप अचीव करना चाहते थे। सो थैंक यू सो मच एंड डू वी हैव विजय जस्ट टू क्लोज द प्रोग्राम? ओवर टू विजय। थैंक यू नितिन, थैंक यू सो मच। और एक ही चीज कहना चाहूंगा कि बहुत ही शानदार आज का ये इवेंट रहा है, बहुत ही शानदार आज का ये समा रहा है, बहुत ही शानदार आज की लर्निंग रही है। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि एक शानदार मंथ एंड आप सभी का इंतजार कर रहा है। और आज के लिए बस इतना ही इस इवेंट में। हम आपसे फिर बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और इवेंट के माध्यम से, ऐसे ही एक और प्रोग्राम के माध्यम से। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सेफ रहिए और अपने इन 26 से 30 की तारीख के